नमस्ते। अच्छा, क्या एक्सेल में घंटों का काम मिनटों में निपटाने का कोई सीक्रेट है? अरे बिल्कुल है, और वो सीक्रेट छिपा है फॉर्मूलों में। आज हम एक्सेल के कुछ सबसे पावरफुल फॉर्मूलों को समझेंगे, जो किसी भी काम को मतलब बिल्कुल आसान बना सकते हैं। तो चलिए एक्सेल की इस दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्मूले आखिर काम कैसे करते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना? घंटों तक मैन्युअल डेटा एंट्री करना, एक एक करके हिसाब लगाना और ऊपर से हमेशा गलतियों का डर। ऑफिस का काम कभी-कभी बहुत थकाऊ हो सकता है, खासकर जब एक ही काम बार बार करना पड़े। और इस प्रॉब्लम का सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है एक्सेल के फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेना। देखिए, ये सिर्फ कमांड्स नहीं है, ये तो एक तरह से एक्सेल को हमारे लिए सोचने और काम करने का तरीका सिखाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एकदम बेसिक हिसाब किताब से शुरू करेंगे, फिर एक्सेल को स्मार्ट फैसले लेना सिखाएंगे, फिर मिलेंगे डेटा के सुपरस्टार वी लुकअप से, और शर्तों के आधार पर रिपोर्ट बनाना भी सीखेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटी सी चुनौती भी होगी। कहते हैं ना, हर बड़ा सफर पहले कदम से शुरू होता है। तो एक्सेल की दुनिया में हमारा पहला कदम है ये 4 बुनियादी लेकिन बहुत ही जरूरी फॉर्मूले। सच कहूं तो हर बड़ी एनालिसिस की नींव यहीं से रखी जाती है। अब मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स की ये मार्कशीट है। हमें हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स पता करने हैं। अब एक एक करके जोड़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और गलती होने के चांस भी हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है? अरे बिल्कुल है, और उसका नाम है सम। ये फॉर्मूला एक्सेल का सबसे भरोसेमंद साथी है। इसका काम एकदम सीधा साधा है, दिए गए नंबर्स की रेंज को पलक झपकते ही जोड़ देना। और इसे यूज करना तो बच्चों का खेल है। बस सेल में इक्वल्स टू सम लिखिए, जिन नंबर्स को जोड़ना है उन्हें माउस से सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। और सबसे कमाल की बात, एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद बस उसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और बूम, सबका टोटल अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें एवरेज मार्क्स जानने हैं तो एवरेज है, सबसे कम मार्क्स पता करने के लिए मिन है, और सबसे ज्यादा मार्क्स ढूंढने के लिए मैक्स। ये सब मिलकर बेसिक डेटा एनालिसिस का एक पावर हाउस बना देते हैं। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब हम एक्सेल को सिर्फ हिसाब करना नहीं, बल्कि हमारे लिए छोटे छोटे फैसले लेना भी सिखाएंगे। और इसमें हमारी मदद करेगा इफ फंक्शन। तो हमारी मार्कशीट में अब एक नया कॉलम है, रिजल्ट। यहां हमें यह तय करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल। और शर्त सीधी सी है, अगर टोटल मार्क्स 150 से ज्यादा हैं तो पास, वरना फेल। एक फॉर्मूला ना हमसे बस 3 आसान से सवाल पूछता है। पहला, शर्त क्या है? हमारी शर्त है कि टोटल मार्क्स 150 से ज्यादा हों। दूसरा सवाल, अगर शर्त पूरी हो तो क्या करें? हम कहते हैं भाई पास लिख दो। और तीसरा, और अगर शर्त पूरी ना हो तो तब फेल लिख दो। है ना, एकदम सिंपल। और ये देखिए, एक फॉर्मूला लगाने के बाद एक्सेल ने खुद ही हर स्टूडेंट का रिजल्ट तय कर दिया। घंटों का काम बस सेकंडों में हो गया, और वो भी बिना किसी एक गलती के। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब बारी है उस फॉर्मूले की जिसके बारे में जॉब इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। इसे एक्सेल का सुपरस्टार कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मिलिए वी लुकअप से। ये वो टूल है जो बड़े से बड़े डेटा में से कुछ भी, मतलब कुछ भी, तुरंत ढूंढ निकालता है। जरा सोचिए कि हजारों नामों की लिस्ट में से किसी एक को ढूंढना है। हाथ से करेंगे तो कितना धीमा होगा, थकाऊ होगा और गलतियों से भरा होगा। वहीं दूसरी तरफ वी लुकअप वही काम तुरंत, एकदम सटीक और बहुत ही कुशलता से करता है। मान लीजिए हमारे पास कर्मचारियों का यह बहुत बड़ा सा डेटाबेस है। अब हमें बस एक एम्प्लॉय आईडी डालकर उसका नाम पता करना है। हम हजारों लाइनों में उसे ढूंढने तो नहीं वाले हैं ना। वी लुकअप को अपना जादू चलाने के लिए बस 4 चीजें चाहिए। पहली, हमें इसे बताना है कि क्या ढूंढना है, मतलब हमारी एम्प्लॉय आईडी। दूसरी, कहाँ ढूंढना है, यानी कि हमारी पूरी डेटा टेबल। तीसरी, अगर मिल जाए तो कौन सा कॉलम दिखाना है, हमें नाम चाहिए जो दूसरे नंबर के कॉलम में है। और चौथी, जो बहुत जरूरी है, क्या हमें बिल्कुल सटीक मैच चाहिए, इसके लिए हम 0 लिखेंगे। और ये देखिए इसका कमाल, जैसे ही हम सर्च बॉक्स में कोई आईडी डालते हैं, वी लुकअप जादू की तरह उस आईडी से जुड़ा नाम तुरंत हमारे सामने ले आता है। ये बड़े डेटा को संभालने के लिए एक असली गेम चेंजर है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। यहां हम सीखेंगे कि किसी खास शर्त यानी कि कंडीशन के आधार पर डेटा को कैसे गिना और जोड़ा जाता है। ये फॉर्मूले
क्विक रिपोर्ट बनाने की पहली सीढ़ी हैं। हमारे सामने ये सेल्स का डेटा है। इसमें अलग अलग सेल्समैन के नाम और उनकी सेल्स की रकम है। अब हमें जानना है कि किसी एक सेल्समैन, मान लीजिए राहुल, ने कुल कितनी सेल्स की हैं और कुल कितने रुपए की हैं। तो पहला सवाल, राहुल ने कितनी बार सेल्स की, इसका जवाब देगा काउंटिफ। ये फॉर्मूला एक दी गई रेंज में हमारी शर्त को गिनता है। मतलब हम इसे कहेंगे, इस लिस्ट में राहुल का नाम कितनी बार आया है, बस गिनकर बता दो। और दूसरा सवाल, राहुल की टोटल सेल्स कितने रुपए की हुई, इसका जवाब देगा सम इफ। ये फॉर्मूला शर्त के आधार पर जोड़ता है। हम इसे कहेंगे, जहां जहां राहुल का नाम है बस उसके सामने वाली सेल्स अमाउंट को जोड़ दो। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि काउंट इफ हमें बताता है कितनी बार, जबकि सम इफ हमें बताता है कुल कितना। इन दोनों का इस्तेमाल करके मिनटों में किसी भी तरह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। तो ये थे एक्सेल के कुछ सबसे जरूरी और पावरफुल फॉर्मूले। लेकिन याद रखिए, इन्हें सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। असली समझ तो प्रैक्टिस करने से ही आएगी। आज हमने जो सीखा है वो तो बस एक शुरुआत है। एक्सेल में तो संभावनाओं का एक पूरा समंदर है। तो अब सवाल ये है कि इन शक्तिशाली टूल्स के साथ आपका अगला स्मार्ट फॉर्मूला कौन सा होगा जो आपके काम को और भी आसान बना देगा। सीखते रहिए।